नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स एजुकेशन में। मैं डॉक्टर परमानंद शर्मा आपको नए वीडियो के साथ जो प्रीवियस आपको वीडियो में बताए थे कि एक साथ ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट कैसे बनाए जाएंगे, इसके बारे में आपको डिटेल देंगे और इसको आप समझेंगे और इसके आधार पर अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है ज्वाइंट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये हमने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का क्वेश्चन दिया है। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट करता है, परचेज ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट करता है, रिटर्न इनवार्ड ट्रेडिंग में सेल्स से घटेगा, कैरेज ऑन परचेज ट्रेडिंग में, ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में कैपिटल से घटता है, क्या हो जाता है, कैपिटल से माइनस हो जाएगा, रेंट पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस में, जनरल एक्सपेंस पीएल में, बैंक एसेट्स में, कैश एसेट्स में, बिल रिसीवेबल एसेट्स है, बुक डेट जिसको डेटर्स हम कहते हैं एसेट्स है, बिल्डिंग एसेट्स है, मशीनरी एसेट्स है, डिप्रिसिएशन पीएल में, इंटरेस्ट पीएल के डेबिट में कह रहा था, पीएल के डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड पीएल के डेबिट में, ऑफिस सैलरी पीएल के डेबिट में, बेजेस ट्रेडिंग में, कैरेज ऑन सेल पीएल के डेबिट में, हॉर्स एंड कार्ट्स एसेट्स है, कैपिटल लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में परचेज से घट जाएगा, परचेज से माइनस कर देंगे, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, कमीशन पीएल के क्रेडिट में दिया हुआ था, क्रेडिट में जाएगा, बिल्स पेबल लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है। लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री दोनों सब में होता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी होता है और बैलेंस शीट के एसेट्स में भी होता है। यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका लेखा ट्रेडिंग में नहीं होगा, ओनली फॉर कहाँ होगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप देखेंगे, लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, जिसका नाम है, इस क्वेश्चन में हमने नाम नहीं दिया है, फॉर द ईयर एंडिंग 30, जो डेट होगा डालेंगे और इसके फॉर्मेट में है। दूसरा है बैलेंस शीट ऑफ, जिसका नाम होगा डालेंगे। बैलेंस शीट एक निश्चित समय बनाया जाता है, इसलिए इसमें एज ऑन का प्रयोग होता है, जो एज ऑन करके हम डैश डैश दे दिया है। इसके लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। तो आप देखेंगे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक यहाँ हमने लिख दिया 3000। दूसरा है परचेज 5960। तीसरा है रिटर्न इनवर्ड, जिसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं, सेल्स में यहाँ घटा दिए। इसके बाद है कैरेज ऑन परचेज हमने लिख दिया। ड्राइंग्स, जो अभी आपको बोले हैं कि बैलेंस शीट में कैपिटल से घटाएंगे, तो देखिए हमने बैलेंस शीट में कैपिटल आगे मिलेगा, इसको हमने लेस ड्राइंग्स कर दिया है 1600। रेंट डेबिट में है, तो पीएल के डेबिट में, रेंट पीएल के डेबिट में है ना। इस अमाउंट को हम यहाँ भी लिख सकते थे 960, 720, 600, 800, 360, इंटरेस्ट, ये डिस्काउंट अलाउड, कैरेज ऑन सेल, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। इनर कॉलम में हो चुका था ये। अब हम चले यहाँ पर, रेंट 720, ये भी हो गया। जनरल एक्सपेंसेस पीएल के डेबिट में 600 जनरल एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक या बैंक एसेट्स में, देखिए एसेट्स में हमने इसको डाल दिया 1200। नेक्स्ट है कैश, जिसको कैश इन हैंड भी कर सकते हैं, 400 दिया हुआ अमाउंट में। बिल रिसीवेबल करेंट एसेट्स
एसेट्स की रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बिल रिसीवेबल 1000, बुक डेप्स जिसको हम डेटर्स भी कहते हैं, बुक डेप्स डेटर्स एसेट्स में 4000, बिल्डिंग फिक्स एसेट्स एसेट्स रिप्रेजेंट कर 8000, नेक्स्ट मशीनरी फिक्स एसेट्स, मशीनरी फिक्स एसेट्स 8000, ये 4000 है, मशीनरी 4000, डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 800, इंटरेस्ट पीएल के डेबिट में इंटरेस्ट 360, इंटरेस्ट भी हो गया। डिस्काउंट अलाउड पीएल के डेबिट में लिखा हुआ, पीएल के डेबिट में इंटरेस्ट डिस्काउंट अलाउड ₹40। इसके बाद है ऑफिस सैलरी, हमने सैलरी लिखा है जिसको आप ऑफिस सैलरी भी कर सकते हैं 960। बेजेस इन द ट्रेडिंग, बेजेस ट्रेडिंग में है ₹1040। और कैरेज ऑन सेल, कैरेज ऑन सेल पीएल को रिप्रेजेंट किया है। हॉर्स एंड कार्ट्स एसेट्स है, हॉर्स एंड कार्ट्स यहाँ एसेट्स है। और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, इसलिए इसका लेखा हमने ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में किया है। अब इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ट्रेडिंग बनाएंगे या ग्रॉस लॉस निकलेगा। इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसकी जोड़ ज़्यादा है, ये है, इसका जोड़ है 19,020, 19,020 यहाँ लिख देंगे 19,020। ये क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, ये बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये इसमें से आप घटाएंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 8,640, 8,640। ये ट्रांसफ़र उल्टा होता है, यहाँ लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 8,640। अब इसको हम जोड़ते हैं तो क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड का टोटल जो है 9,440, 9,440, 9,440। और यहाँ इसको घटाने के बाद हमको नेट प्रॉफिट निकलता है। क्या निकल रहा है? नेट प्रॉफिट। ये बैलेंसिंग फिगर है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र अगर कहाँ आगे जुट जाएगा? कैपिटल में। तो नेट प्रॉफिट है 5,160, 5,160। इसमें से ये घटा लेंगे सबको तो पता चलेगा 5,160। अब हम इस नेट प्रॉफिट को यहाँ जोड़ दें, 5,160, तो इसका टोटल हो जा रहा है 9,14, ये 14,060 रुपीज़ 60। अब इसको हम टोटल करेंगे, यदि दोनों साइड मिल जा रहा है तो बराबर है, नहीं तो गलत है। तो यहाँ पर टोटल जब हम करते हैं, जो दो लाइन पर बंद करेंगे, टोटल जब इन हो रहा है, इसको जोड़ने के बाद ये आ जा रहा है 814, 9 7 23, 23,140, 23,140। इस साइड भी जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। टोटल 23,140। इस तरह ये दोनों बराबर हो गए तो आपका क्वेश्चन यहाँ इस ट्रेडिंग है, एक ही साथ ट्रेडिंग और पीएल है, और लास्ट में बैलेंस शीट है, दोनों बराबर हो गए। इस तरह आपके ट्रेडिंग बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना और बैलेंस शीट के
क्वेश्चन पूरे होते हैं, जिसके आधार पर आप बनाएंगे, याद रखेंगे। इसको ट्रेडिंग और पीएल एक साथ बनाएंगे और बैलेंस शीट अलग बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ फार्मूला है जिसको हम बताएंगे और वह आपका फाइनल होगा, बैलेंस शीट का एंडिंग पोजीशन होगा। सिंपल विदाउट बैलेंस, ये विदाउट एडजस्टमेंट का सिंपल होगा। उसके बाद बताने के बाद हम आपको फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट में चलेंगे। और जब वीडियो आपको बढ़िया लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। और देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।